बदतमीजी है ये। पैसे चाहिए ना आपको? देती हूँ मैं आपको आपके पैसे। माही, तेरी 3 बुनियादों में से एक को तो गिरा दिया, अब है दूसरी की बारी। चलिए। ये लीजिए। आपके बिल से कई गुना ज्यादा कीमत है इसकी। अंकल, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आइंदा से ऐसे शरीफ लोगों के घर में आके गुंडागर्दी मत कीजिएगा। कौन तेरे को अपने घर की बहू बनाएगा जब लोगों को ये पता चलेगा कि तू ड्राइवरगिरी करती है। मम्मी, ये काम है मेरा, मान है मेरा, और मिग 21 को ना कभी कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता। माही इन गड्डी, एज 21। बचपन से ना मुझे कार चलाने का बड़ा ही शौक था, तो सोचा कार कोई कारोबार बना लूं। गड्डी चलाने का ना मुझे बड़ा ही शौक था। जब चलाती थी ना तो ऐसा लगता था मैं आजाद हूं। पैसे आने लगे ना तो कॉन्फिडेंस भी आने लग गया, फिर सवारी आने लग गई। बस जी बस, अब तो मेरी मिग 21 ने टेक ऑफ कर लिया था। सॉरी, सॉरी। तुझे पता है, जब जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था ना, तूने मेरा साथ दिया था, मेरे साथ खड़ी थी, मुझे आजाद महसूस कराया। मिग 21, माही इन गड्डी, एज 21। फाइटर है तू, देखना आज मुझे अपने सपने किसी और के हाथों में देने हैं, पर तू ना मुझे भूलना मत, मुझे माफ कर देना। मुझे ना हमेशा ये लगता था कि सबसे ज्यादा ना मैं तुझे प्यार करती हूँ,
लेकिन आज पता चला कि सबसे ज्यादा मैं अपने परिवार से प्यार करती हूँ, खुद से भी ज्यादा। तेरे साथ मैंने फेरे तो नहीं लिए, लेकिन हाँ, इकट्ठे होके केड़ियां बड़ी मारी थी। मुझे लगा था कि ये साथ ना जिंदगी भर का होगा। मिग 21 और माही हमेशा साथ रहेंगे। मुझे माफ कर देना। तूने ना मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, लेकिन मैं छोड़ रही हूँ। अपना ध्यान रखना। माँ ही नहीं होगी वहां पे तेरा ध्यान रखने के लिए। सॉरी, माफ कर देना मुझे। अंकल, अंकल, प्लीज इसका ध्यान रखना। ओए, अब ये गड्डी मेरी है, जो दिल में आएगा करूंगा। तेरी मिग 21 से तो इस घर का आधा खर्चा चलता था, और आकाश की ट्रेनिंग और उसकी पढ़ाई का खर्चा चलता था। क्या पापा जी का कॉलर पकड़ लिया? और मुझे क्यों नहीं बुलाया? इसकी खोपड़ी में से गोली उतार देता। हाय माता रानी, बस यही देखना बाकी रह गया था। कैसा लगा होगा इस शरीफ इंसान को। शांत हो जाओ पप्पू जी, गुस्से से किसी का कोई फायदा नहीं होता। जरूर माही होगी, इस मुसीबत का हल लेके आई होगी। सीमा रुक, मैं देखता हूं, क्या पता कोई लेनदार ही ना हो। नमस्ते अंकल जी। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज ये पता कीजिए कि आखिर क्यों किया जोगी ने ऐसा हमारी माई के साथ। खुद तो माई का दोस्त कहता था, हमारी माई के साथ। अंकल वो माही है जी। नमस्ते आंटी जी। उस हरामखोर का क्या होगा? मैं आपके सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ मम्मी जी कि पुलिस स्टेशन में उसकी ऐसी हालत करवाऊंगा कि वो चलने फिरने लायक नहीं रहेगा। देख पुत्र, माही के लिए जो कुछ तूने किया ना, वो हम कभी नहीं भूल सकते। तूने उसका साथ तब दिया जब हम लोग भी उसके साथ नहीं खड़े थे। तेरा ये देना हम पूरी उम्र नहीं दे सकते। नहीं अंकल जी, कैसी बात कर रहे हो आप? माही मेरी दोस्त है।
इतना तो मेरा फर्ज बनता था ना। पर पुत्र, तेरी ये जो दोस्ती है ना, ये माही को बहुत भारी पड़ रही है। और आगे चल के ना तेरे को भी कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ने वाली है पुत्र। ये जो लोग, समाज, बिरादरी वाले हैं ना, ये बंदे को जीने नहीं देते। जो अच्छी बातें होती है ना, ये लोग झट से भूल जाते हैं, लेकिन जो बुरी बातें होती है ना, उनको यहाँ दिमाग में बिठा के रखते हैं। तेरे को और माही को कहीं भी साथ में देखेंगे ना पुत्र, तो बहुत बातें बनाएंगे। जगहसाई हो जानी है पुत्र, पहले ही हमारी जगहसाई बहुत हो चुकी है बेटा। अब हम और जगहसाई नहीं करा सकते। हम लड़की के माँ बाप हैं। आंटी, जगहसाई की क्या बात है, हम दोनों तो दोस्त ही हैं सिर्फ। मैं कुछ नहीं जानती, बस अब ये दोस्ती तोड़ दो। आंखों देखी मक्खी नहीं निगली जा सकती पुत्र। तू माही का सबसे अच्छा दोस्त है ना, इसीलिए उसके अच्छे भविष्य के लिए तू आज, अभी, इसी वक्त उससे दोस्ती तोड़ दे। हेलो जी, माई सेल्फ माही। इनसे दोस्ती करोगे? लोग ना बस ऐਵੇਂ कहने के लिए बोल देते हैं कि मैं तेरा दोस्त हूँ, लेकिन तूने सिर्फ उसका मतलब ही नहीं समझा, बल्कि एक सच्चे दोस्त होने का फर्ज निभाया। सलाम है तेरी दोस्ती को। थैंक यू जोगी। तू कहे तो मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ पुत्र। नहीं आंटी जी, माँ का हाथ सिर्फ बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए या मारने के लिए उठता है। माँ मांगती नहीं है, हुक्म देती है। और इस माँ का हुक्म सराखों पर। जो मैडम, खुश रहो। क्या वो मम्मी कोई आया था क्या? नहीं तो चल अंदर चल। माही, पुत्र सब ठीक है ना? हाँ मम्मी, सब ठीक है। पुत्र हलवाई का क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं मम्मी, अभी के लिए बात टल गई है, आप फिक्र ना करो। आज तो बात तूने टाल दी माही, लेकिन आगे जो कर्जदारों की लाइन लगने वाली है, तो उनका क्या करेगी? बोल। आए माता रानी, मेरा परिवार कितना मजबूर है आज, और मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मुझे मेरे पोते की शादी ऐसी बदचलन लड़की से नहीं करनी है।
क्या कह रही थी आप? मैंने जना है इसे और मेरी परवरिश पे मुझे मान है। कहां गया मान? मुझे तो दोष देने की कोशिश करना ही नहीं धर्मपाल जी। ये तुम्हारी बेटी ने आज तुम्हारा हौसला तोड़ा है। अच्छी यारी निभाई तूने। अपने घर की गंदगी मेरे मुंह पे मलने की कोशिश की। अंदर आने की इजाजत है? आइए राय साहब। एक जरूरी बात करने आया था, वो शादी के बारे में। अरे ये बम्पर ऑफर कहां से आ गया? इसका तो पता भी नहीं था। वो क्या कहा था एक महान आदमी ने, इस फैमिली पे पूरी तरह से अप्लाई होता है। अभी तो और जलील होना बाकी है। राय साहब के गहनों का क्या होगा जो माई के शगुन के लिए आए थे? वापस लौटाने देना उनको कहां से देंगे आप? मुझे पता है आप किस लिए आए हैं राय साहब। वो क्या है ना, शादी के पंगे में ना इतने बिजी हो गए कि ध्यान ही उतर गया। आपके गहने वापस लौटाने थे। बस थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, मैं सारे गहने वापस भेज दूंगी आपको। ना पुत्र, मैं गहने मांगने नहीं आया हूं। मैं हीरा मांगने आया हूं। अरे इनके पास तो जरकन नहीं बचे, ये लेने क्या आया है? मोटे बुड्ढे, पहले अपनी दाढ़ी तो डाई कर ले। जो रिश्ता टूट चुका है उसे जोड़ने आया हूं। मैं वापस माही का हाथ मांगने आया हूं अपने पोते अर्जुन के लिए। तू टेंशन ना ले, अर्जुन की शादी तुझसे होगी और वो तेरे हमारे कंट्रोल में आएगा। क्या कहा आपने? आप माही से दोबारा रिश्ता जोड़ने आए? जिस घर की इज्जत को आपने भरे बाजार में नीलाम कर दिया, आप फिर से उस घर से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं? राय साहब, आपने यहां किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है, तो आप किस मुंह से रिश्ता लेके आए? याद है ना कैसे बारात को लेकर चले गए थे आप? चलो उठो अर्जुन। कैसे आपने ना सिर्फ माही बल्कि पूरे घर की बेइज्जती सबके सामने की थी। बेशरम लड़की नहीं है, बेशरम पूरा परिवार है। गलती लड़की की नहीं है, पूरे परिवार की गलती है। और खोट इसके चरित्र में ही नहीं, आप सबकी परवरिश में भी है।
क्या कहा था आपने? बेहया, बदचलन, रास्ते का कचरा, घर की गंदगी, क्या क्या आपने नहीं बोला? सब याद है मुझे, मेरी गलतियां, मेरे इस परिवार को बुरा भला बोलना, सब याद है। कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं है। और मुझे याद है, इसीलिए मैं माफी मांगने आया हूं। याद है, इसीलिए मैं मेरी गलती सुधारने आया हूं। और जो हीरा यहां छोड़ के गया था ना, उसे झोली फैला के मांगने आया हूं। मुझे पता नहीं है पुत्र, जो मैंने किया उसके बाद तेरी माफी का हकदार हूं कि नहीं। फिर भी पुत्र, हो सके तो सोच ले। मैं तेरे दादू का दोस्त हूं। मद्दी, माना कि मेरे से गलती हुई है, गलती नहीं, बहुत बड़ा पाप हुआ है मुझसे। मैं तो छोटा निकला, तू तो अपना बड़प्पन दिखा दे। अरे ये नए रिश्ते के लिए नहीं, अपनी पुरानी दोस्ती के वास्ते माफ कर दे। पुत्र, मुझे माफ कर दे। आप प्लीज मेरे सामने हाथ ना जोड़िए। मेरे संस्कारों ने मुझे सिखाया कि अगर बड़े छोटों के आगे हाथ जोड़ देना तो छोटे तो वैसे ही हार जाते। पुत्र, इस रिश्ते के टूटने से हम सबकी हार हुई है, और इस हार को जीत में तू ही बदल सकती है। हाँ कर दे पुत्र। मुझे मेरे अर्जुन के लिए सिर्फ तेरा ही हाथ चाहिए माही। इसके बदले में तू जो मांगेगी ना, मैं दे दूंगा। अंकल, मेरे परिवार का फैसला ही मेरा आखिरी फैसला होगा।